पिछला क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे? खोटा भाषा के उद्भव और विकास। बहुत जन के कुछ शिकायत भी है हाँ कि सर कुछ खोटा के जो ठेठ शब्द है ओकर प्रयोग कम करो थी। हाँ कोई बात नहीं, हम ज्यादा ज्यादा करवाई। कब? जब खोटा के जो ठेठ शब्द के जो गठन है, खोटा शब्द विचार जे पढ़े इनके, हाँ तो पढ़ लेबै और बाद देखो बाबू तो कि खूब मिलतो तो इनके, खूब मिलतो तो इनके कम करना है। आवाज सुनाई दे रहा है? ठीक है चलिए। हाँ क्या बोले हम कि खोटा के जो शब्द गठन है हम लोग को पढ़ना है, उसमें यदि हम लोग पढ़ लेंगे अच्छा से तो खोटा के जो ठेठ शब्द है आपके पास बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो परेशान होना नहीं है। हाँ और एक शिकायत था कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। हाँ हाँ मैक्सिमम जगह मेरा शिकायत रहता है कि बनवास सर बड़ा स्लो पढ़ाते हैं, नहीं ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ इसीलिए देखिए थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा आप लोग को। हाँ थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, इसलिए कि जिनको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, हाँ बस आपने मेहनत कीजिएगा। क्या मेहनत कीजिएगा? जो हम लिखा देंगे पढ़ा देंगे, बस अपने घर में पढ़िएगा। आप एकदम ही नहीं पढ़िएगा, हाँ तो लगेगा ही कि भाई सर क्या पढ़ा रहे हैं हमको पता ही नहीं चल रहा है, फास्ट लगेगा ही। स्लो नहीं ना है? क्या बोले? हाँ बिल्कुल खोटा भाषा में बिल्कुल ठेठ के प्रयोग करबे हम नंबर तभी मिलतो। जितना 8 शब्द लिखबे उतना तो इनके पूरे नंबर मिलते या 20 नंबर मिलते, समझ गए? चलिए आज सुनिए हम इनके तनी समय भी कम मिलल है तो बिना देर किए हम क्लास शुरू करबै। हाँ पिछला क्लास में हमने पढ़ लिया खोटा भाषा के उद्भव और विकास, ओकरा में देख लिया अभी तक हम कि खोटा शब्द का नामकरण कैसे भेल है, खोटा शब्द के सामान्य परिचय और खोटा शब्द का नामकरण कैसे हुआ। इसमें दो मत सर्वमान्य था, किनका मत था? एक था ए झा जी का और दूसरा है कृष्ण चंद्र दास आला जी का। झा जी की बोलो थी कि खोटा शब्द का नामकरण जो है वो भारत के सबले पुराना लिपि खरोष्ठी से भेल है, जे आगू चल के ध्वनि परिवर्तन से खोटा बनल, समझ गए? और आला जी बोलो थी कि खोटा शब्द का नामकरण प्रकृति शब्द खरठी से भेल है, जे आगू चल के खोटा बनू है। लेकिन इनकर मत के अधिकांश विद्वान नकार देती, बोलो थी कि भाई खोटा भाषा में खरठी नामक ऐसा कोई शब्द ना है जकर अर्थ ये हुआ है प्रकृति हुआ है, समझ गए? ये सब हम पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इनके पढ़े है खोटा भाषा के उद्भव। अभी हम शब्द के उद्भव पढ़ लिया है, शब्द के नामकरण पढ़ लिया अभी हम। आप पढ़े खोटा भाषा के उद्भव अलग, ठीक है? तो हम लिख हेडिंग खोटा भाषा कर उद्भव, खोटा भाषा कर उद्भव। आज भी कुछ है जो नए हैं क्या कोई? चलिए 1 2 3 4 अच्छा ठीक है। हाँ सीधा हाँ दिख रहा है मुझे चेहरा नया, इसलिए पूछ लिया हम पहले ही। ठीक है कोई बात नहीं, जिनका छूटा हुआ है एक बार हम लास्ट में या बीच में करवा देंगे आप लोग। हाँ तो देखिए खोटा भाषा का उद्भव में भी विद्वानों में एक मत नहीं है। हाँ तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत दले थी, जरा में दू सर्वमान्य मत है। पहला है प्रकृति प्राकृत, जरा प्रथम प्राकृत भी कहल गया है, और दूसरा है द्वितीय प्राकृत या अर्धमागधी या फिर प्रकृति अपभ्रंश मत, समझ गए? हम सब लिखवा देंगे अभी, थोड़ा सुन लीजिए। तो पहला की बोलिए अभी हम, पहला क्या बोले? प्रकृति प्रकृति प्राकृत मत। हाँ प्रकृति प्राकृत मत या प्रथम प्राकृत एक ही चीज है। ई मत के प्रणेता जो थे, प्रणेता के प्रथम की कहा जाए पंगवैया। हाँ हम सब लिखवा देंगे अभी। तो ई मत के पंगवैया झा जी थी। हाँ इनका कहना है कि जे प्रकृति बदरी गरजेक, पानी बरसेक, हवा बसा चलेक, पतय डोलेक घटना हुआ है, जकर से भीनु भीनु सारा भरा है, जैसे सर सर फर फर सर हर हर खट खट हद हद हुए ना बड़ा खर खर, अगर उल्टा भी हुआ है, हाँ सर सर से रस रस भी हुआ है, खट खट से खट खट भी हुआ है, हुए ना? तो इसमें अनुकरण शब्द के हाँ आदिम मानुष से सुन ले आयल होते, हाँ और एकरे नकल से भाषा के सबले आदिम रूप बनल, समझ गए? क्योंकि मनुष्य अनुकरण प्रिय हुआ है। तो देखिएगा कि जब लोग भी सब छोटे होंगे, हाँ जैसे कोयल कुकू वाले ने कुकर वाले हमने बोलिए कू करो कि नहीं कुहू, कोयल के कोकना कोयल जब कुकर वाले जब हम छोटे रहो उस समय कुहू करो, ये कोई किया सबको किए होंगे मैक्सिमम जो भी गांव के लोग होंगे, तो उधर से भी आवाज आता था कुहू। अब बोले ना सुबह किए, बात सही है, सब लोग ध्यान सुनिएगा। हाँ बढ़िया लगे आप लोग को, मजा आएगा। तो क्या की कार्य अभी कि मनुष्य से अनुकरण क्रिया हुआ है, तो इसने सारा शब्द के सुन ले आ जाता है और एकरे नकल से भाषा के सबले आदिम रूप बनले, सेटा प्राकृत कहले, विद्वान लगा प्रथम प्राकृत कहले थी। ठीक ई मत के मनवैया श्रीनिवास मानुरी, एके झा, कृष्ण चंद्र दास आला, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर आरो विद्वान हाथी, समझ गए? आगे कहो थी कि
जैसे जैसे लौकिक नाता गोता दोसर तेसर भाषा से भाषी भेले होते और खोटा भाषा विकसित भेल होते। इस संदर्भ में कहल गेलै कि वैसन भाषा जे व्याकरण के नियम उपनियम से रहित सामान्य जनजीवन के सहज सरल भाषा हते वो प्राकृत कहले। मुझे यानी कि व्याकरण के कोई नियम नहीं, वो प्राकृत कहला है। आगे जैसे जैसे लोक नाता होता एक दूसर भाषा भाषी से भेले और भाषा फिर विकसित भेले। यह भाषा यह प्राकृत जैसे कोठा भाषा के आधार है। समझ गए? ये है मत है प्राकृत, प्रथम प्राकृत वाला। ये पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। दूसरा पहले आगे देखेंगे। झाजी का मत पहले प्रकृति प्राकृत मत लिख लीजिए, प्रकृति अपभ्रंश दूसरा लिखेंगे हम लोग। झाजी का मत पहले लिखिए, झाजी का मत। हाँ क्या बोले? ना कोई बात, झाजी लिखिए चल जाएगा। एक के झा, पूरा नाम क्या है? बिल्कुल अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा, ठीक है, अजीत कुमार झा लिख लीजिए। ई मत के पंगवैया, ई मत के पहले प्रकृति प्राकृत मत लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा ई मत के पंगवैया। नहीं हम लिख देते हैं पंगवैया मतलब प्रणेता। ई मत के पंगवैया झाजी हथ, ई मत के पंगवैया झाजी हथ। इनखर कहना है कि इनखर झाजी हथ। एक बात और, जिनको लिखने में दिक्कत हो रहा होगा, अभी बहुतों को दिक्कत होगा, ठीक है। मेरे पास नोट्स पूरा बना हुआ है फाइल के रूप में। हाँ हम मैडम को दे देंगे, ठीक है। हाँ ठीक, जिनको भी चाहिए इस तरह का लिखा हुआ मेरा हैंड रिटन है, आप लोग ले सकते हैं इसको। समझ गए? इसलिए देखिए हम लोग अभी लिखवा देते इसलिए ना, ताकि आप लोग लिखने सीख जाइएगा। हम दे देंगे ना, ठीक है बाद में पढ़ लेंगे हम लोग। मेन लिखना जरूरी है आप लोग के लिए। समझ गए? चलिए ठीक, हम समझते चीजों को। हाँ ठीक है, परेशानी हुई है। क्या लिखे? ई मत के पंगवैया झाजी हथ। इनखर कहना है कि, इनखर कहना है कि जे प्रकृति बदरी गर्जेक, बदरी गर्जेक, बदरी गर्जेक पानी बैरसेक, पानी बैरसेक। मेरा टोन सुनिएगा आप लोग। हाँ क्या बोलते सो, बरसेक नहीं बोले, बैरसेक बोल रहे हैं। हाँ बैरसेक आप लिख ले रहे हैं अपने से। उसके बाद मेरा नोट्स मिला लीजिएगा, देखिएगा कि कितना। हाँ मैं हटा दे, क्या बोले? कम कर दे वॉल्यूम, बढ़ा दे, ठीक है आवाज। चलिए, बदरी गर्जे पानी बरसे हवा बसात चले, हवा बसात, बसात, हवा बसात, हवा बसात चले या बोहिक। हाँ हवा बसात चले। पतई डोलिक, पतई डोलिक, पतई डोलिक। आरो आरो, आरो आरो, आरो आरो मतलब इत्यादि। आरो आरो, आरो आरो घटना हु है, आरो आरो घटना हु है, हवो है, हवो है। टकर से, टकर से भिनु भिनु, भिनु भिनु। हाँ अलग अलग, भिनु भिनु साड़ा, साड़ा मतलब ध्वनि साउंड। भिनु भिनु साड़ा, सरसर, 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 फर फर, रट रट, कर कर, हद हद। हाँ लिख लिए। जैसन साड़ा बहराइत रहू है, जैसन साड़ा बहराइत रहू है, जैसन साड़ा बहराइत रहू है, बहराइत रहू है। ऐसने साड़ा शब्द के, ऐसने साड़ा शब्द के, ऐसने से ऐसने साड़ा शब्द के, साड़ा शब्द के अनुकरण प्रिय मानुष, अनुकरण प्रिय मानुष, प्रिय मानुष, अनुकरण प्रिय मानुष हजारों लाखों बछर से, हाँ हजारों लाखों बछर से, हाँ बछर, बछर मतलब वर्ष, हजारों लाखों बछर से सुन ले आयल हतई, हजारों लाखों बछर से
सुन ले आइल हतई, सुन ले आइल हतई। ठीक है, क्या लिखे जरा बताइए जरा। नहीं नहीं नहीं, आर एकरे नकल से, आर एकरे नकल से, आर एकरे नकल से लिख रहा हूं, आर एकरे नकल से भाषाक, आर एकरे नकल से भाषाक सोबले, भाषाक सोबले आदिम रूप बनलई, सोबले आदिम रूप बनलई, आदिम रूप बनलई। चलिए, सेटा, सेटा, सेटा मतलब जो, सेटा प्राकृत कहले, सेटा प्राकृत कहले, कोठा वाला कहले। मिनेक, मिनेक, हाँ, मिनेक जे भाषा, मिनेक जे भाषा, मिनेक जे भाषा, मिनेक जे भाषा प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं उपजल घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं उपजल, उपजल साड़ा से बनलई, साड़ा से बनलई। चलिए बाबू, छूटा क्या कि नहीं कहा, बनलई, बनलई, बनलई। अच्छा चलिए, इस टॉपिक के बाद आप लोग को हम व्याकरण पढ़ा देंगे। हाँ, व्याकरण बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग के लिए लिखना आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक, समझ रहे हैं, है ना। देख रहे हैं, लोग सबको दिक्कत हो रहा है लिखने में। ठीक है, निश्चित रहिए, इसके बाद हम लोग व्याकरण की ओर चलेंगे। एकरा, एकरा, हाँ, एकरा प्राक जोड़ कृत, प्राक जोड़ कृत, प्राक जोड़ कृत, एकरा प्राक जोड़ कृत मिनेक जे पहले बनलई भी कहल जाय पारे, मिनेक, मिनेक जे पहले बनलई भी, पहले बनलई भी, बनलई भी कहल जाय पारे। हो गया, कहल जाई पारे, हाँ पारे मतलब कहा जा सकता है। बस आप लोग पढ़िए घर में इसको, हम जो लिखवाते हैं ना। वर्ण विचार कितने लोग हैं जो पढ़े हैं भाई, बढ़िया से जरा बताइए तो। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग पढ़े होंगे अच्छा से इसको। हाँ वही तो है ना, मुझे पता चल जाता है कि कौन पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं मुझे, है ना, क्योंकि भाई हम लोग काम ही यही है। ठीक, चलिए, विद्वान गुलागरा, फुल स्टॉप के बाद विद्वान गुलागरा, विद्वान गुला, विद्वान इसे लिखिएगा, विद्वान गुला, विद्वान गुला एकरा प्रथम प्राकृत कहलत, प्रथम प्राकृत कहलत। हाँ बिल्कुल, प्रथम प्राकृत कहलत, प्रथम प्राकृत कहलत। हो गया। ई मत के मनवैया, हाँ, ई मत के मनवैया मतलब इस मत को मानने वाले, ई मत के मनवैया श्रीनिवास पानूरी, श्रीनिवास पानूरी इनका नाम ही था, श्रीनिवास पानूरी। ई मत के मनवैया श्रीनिवास पानूरी, कृष्णचंद्र दास आला। फिर सुने, आप लोग हल्ला कीजिएगा नहीं सुन पाइएगा। हाँ, हम दोबारा बोल देंगे, 3 बार बोल देंगे। ई मत के, ई मत के, अब सही है, पंखा बंद करवा दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, क्यों गूंजता है आवाज ना, वही तो गूंज रहा आवाज, गूंज रहा है आवाज ना फैन के चलते, बंद कीजिए तो। ये बंद नहीं हुआ, हो गया, चलिए लिख लिए। चलिए, ई मत के मनवैया श्रीनिवास पानूरी। कोई है ऐसे जो इनका नाम से परिचित नहीं है भाई? सभी परिचित हैं। देखिए, बोला जाता है ना इनके बारे में, खोटा भाषा का जब भी नाम लिया जाएगा तो इनके बिना वो अधूरा रहेगा। क्यों? क्योंकि खोटा भाषा का जो बीजारोपण है इन्हीं के द्वारा किया गया है। आज खोटा भाषा का जो इतना विशाल रूप देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान कहा जाए तो इन्हीं का है। हाँ बिल्कुल, 25 दिसंबर को। ठीक, चलिए निश्चिंत रहिए, इनके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। हाँ, कृष्णचंद्र दास आला, कृष्णचंद्र दास आला,
श्रीनिवास पानुरी, कृष्ण चंद्र दास आला, डॉक्टर बी एन ओहदार, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, कृष्ण चंद्र दास आला, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, शिवनाथ प्रमाणिक, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, शिवनाथ प्रमाणिक, आरो 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 विद्वान, स्वीकार कर ले हथ, आरो आरो विद्वान, स्वीकार कर ले हथ। हाँ लिख दीजिएगा, हिंदी में लिख दीजिए। आरो आरो विद्वान स्वीकार कर ले हथ या मान ले हथ लिख दीजिए, हो गया। आरो आरो विद्वान मान ले हथ, हाँ हो गया। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, स्वीकार कर ले हो गया। पैराग्राफ चेंज करके ई तरी कहल जाय पारे की, ई तरी कहल जाय पारे की प्रकृति से जन्मल व्याकरण आदि के, व्याकरण ऐसे लिखिएगा, व्याकरण आदि के नियम उपनियम से रहित, सामान्य जनजीवन के सहज सरल व्यापारिक कैसे लिखिएगा, व्यापारिक सहज सरल व्यापारिक भाषा हकै, भाषा प्राकृत हकै, ठीक है। यह प्रथम प्राकृत, यह ऐसे लिखिएगा, यह प्रथम प्राकृत खोरठा भाषा के आधार हकै, यह प्रथम प्राकृत खोरठा भाषा के आधार हकै। फुल स्टॉप। चूंकि हके, चूंकि लिख लिखने का छुटा नहीं ना, चूंकि, हाँ चूंकि हिंदी वाला लिख दीजिए, चूंकि भाषाक विकास, भाषाक लिखिएगा, भाषाक विकास एकला हवे नाय, भाषाक विकास एकला हवे नाय, लिख लीजिए, बताएं आप लोग को। हाँ, भाषाक विकास के लेन देन के परिणाम हके, क्या लिखे, एकला हवे नाय, फुल स्टॉप। भाषाक विकास के लेन देन के परिणाम हके, बिल्कुल, भाषाक विकास के लेन देन के परिणाम हके, परिणाम हके या हके, जो मन करे वो लिखिए आप, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। फुल स्टॉप। जैसे नहीं, जैसे मैडम ऐसे लिखिएगा, जैसे आई की मात्रा तो होता नहीं है। जैसे लौकिक नाता गोता, लौकिक नाता गोता मतलब संपर्क हुआ, जैसे लौकिक नाता गोता एक दोसर भाषा भाषी से, एक दोसर मैडम थोड़ा पढ़ा कीजिए घर में, हाँ पता है, जैसे लौकिक नाता गोता एक दोसर भाषा भाषी से भेटे गेलै आर भाषा विकसित भेलै, भाई सही बात है। जैसे लोगों का संपर्क एक दूसरे से हुआ और भाषा का विकास हुआ, हाँ। एक दोसर भाषा भाषी से भेटे गेलै आर भाषा विकसित भेलै, फुल स्टॉप। खोरठाई एखन, लिख लीजिए, खोरठाई एखन जनजातीय भाषाक शब्द धैर्य पावल जाए, जनजातीय भाषाक शब्द धैर्य पावल जाए,
ये क्या है, ई है ये इसमें है मध्य सौरागम। सौरागम समझते हैं, नहीं समझते होंगे आप लोग, बता चुके हैं सब लोग को हम। हाँ, आदि सौरागम, मध्य सौरागम, पश्च सौरागम, कोठा भाषा की अपनी व्याकरणिक विशेषता है ये सब, समझ गए। तो पहले धैर्य पावल जा है, हो गया, ये आपका हो गया कंप्लीट पहला वाला। अब दूसरा क्या था, प्रकृति अपभ्रंश मत। अपभ्रंश मत, प्रकृति अपभ्रंश मत या अर्धमागधी मत या द्वितीय प्राकृत मत। अभी बताएंगे तो समझ जाइएगा। चल पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। पहला मत क्या था कि प्रथम प्राकृत से हुआ है, प्रकृति शब्द से हुआ है। तो बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि कुछ विद्वान गुला के मत है कि प्रथम प्राकृत के कोनो एगो क्षेत्रीय भेद के व्याकरण के नियम उपनियम से बांध के संस्कार करल गेल होते। मतलब प्राकृत भाषा जैसे बहुत सारा जगह होगा, उसका अलग अलग क्षेत्रीय रूप होगा। तो विद्वानों का कहना है कि आवाज नहीं आ रहा है, इतना सारा खाली जगह, आप लोग बैठ के आगे ना, आप लोग जब जगह नहीं रहे तो बैठिएगा तो समझ में आएगा, इतना सारा खाली जगह है। तो ध्यान सुनिएगा, हल्ला कीजिएगा नहीं, बहुत बड़ा क्लासरूम नहीं है, हम लोग नहीं सुन पाएंगे। फिर से सुनिए, फिर से सुन लीजिए। हाँ, कि कार्य हम कि कुछ विद्वान गुला के मत है कि प्रथम प्राकृत के कोनो एगो क्षेत्रीय भेद के व्याकरण के नियम उपनियम से बांध के संस्कार करल गेलै, ओकरा की कहल गेलै, संस्कृत कहल गेलै। मतलब बहुत सारा क्षेत्रीय भेद होगा प्रथम प्राकृत का, प्राकृत भाषा का, उसमें किसी एगो क्षेत्रीय भेद को व्याकरण के नियम उसमें समाहित किया गया होगा, वो संस्कृत बना, समझ गए। फिर आगू चल के संस्कृत भी बनाए लागले, मतलब संस्कृत भी विकसित होवे लागले, वो प्राकृत कहले। फिर प्राकृत भी आगू चल के बिगड़ू है तो अपभ्रंश कहा है, समझ गए। यानी कि पहले क्या बना, प्राकृत बना, फिर उसमें हम व्याकरण का नियम डाले तो क्या बना, संस्कृत बना। फिर क्या होता है, संस्कृत भी बिगड़ता है तो क्या बनता है, प्राकृत बनता है। हाँ, और फिर प्राकृत भी बिगड़ता है तो क्या हुआ, अपभ्रंश हुआ। हाँ, और यह अपभ्रंश से कोठा भाषा के भी उद्भव भेल है। ई मत के मनवैया थी डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, राम कुमार तिवारी, डॉक्टर गजाधर महतो, फिर डॉक्टर विनोद कुमार, प्रोफेसर नरेश नीलकमल। अब कुछ भाषा वैज्ञानिक होती कि जितना भी भारत के आधुनिक आर्य भाषा है ओकर उद्भव जैसे या जन्म जैसे यह अर्धमागधी से भेल है, समझ गए। यह संदर्भ में कहल गेल है कि जे अर्धमागधी से या ये द्वितीय प्राकृत से बिहार के मगही, मैथिली, भोजपुरी भाषा के उद्भव भेल है, ओकरे से झारखंड के खोरठा, कुरमाली, नाकुरिया, पंचपर्गनिया भाषा के उद्भव भेल है, समझ गए। अब कुछ विद्वान कहते कि जैसे भी बाहर से सदान सवाल होती है झारखंड में, उस सबके भाषा की अपभ्रंश है। अब जनजातीय समुदाय के मांझे रहती तो नया भाषा उद्भव है, तो वो खोठा भाषा भी हले, समझ गए। यही दो मत है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। पहला प्राकृत, फिर उसमें व्याकरण समाहित किया गया तो संस्कृत बना, संस्कृत बिगड़ा तो क्या बना, प्राकृत बना, प्राकृत भी बिगड़ा तो अपभ्रंश बना, और इसी अपभ्रंश से भी खोठा भाषा का उद्भव हुआ है। जिसके समर्थन में कौन कौन विद्वान है उसको आप लोग को लिखना है, लिख लीजिए इसको। कुछ विद्वान गुलक मत है कि, कुछ विद्वान गुलक मत है कि, सुनाई दे रहा है सबको, कुछ विद्वान गुलक मत है कि, गुलक मत है कि, मत है कि प्रथम प्राकृत के, कुछ विद्वान गुलक मत है कि प्रथम प्राकृत के कोनो एगो क्षेत्रीय भेद के, कोनो एगो क्षेत्रीय भेद के, क्षेत्रीय कैसे लिखिएगा, क्षेत्रीय भेद के, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख लीजिएगा। हाँ, क्षेत्रीय भेद के व्याकरण, व्याकरण व्याकरण के नियम उपनियम से, व्याकरण के नियम उपनियम से बांध के संस्कार करल गेलै, संस्कार करल गेलै, बांध के संस्कार करल गेलै। लिखने दीजिए सबको, फिर बोलेंगे कि सर लिखाते तो हमारा छूट जाता है। हाँ, बांध के संस्कार करल गेलै, हम सभी लिख देंगे। बांध के संस्कार करल गेलै, सेटा संस्कृत कहिलै, सेटा संस्कृत कहिलै, हो गया। आगू चल के, आगू चल के संस्कृत, आगू चल के संस्कृत बेनाई लागलै, बेनाई लागलै, बेनाई लागलै मतलब विकृत होने लगा, गड़बड़ होने लगा। तो क्यों गड़बड़ होने लगा भाई, क्यों गड़बड़ होने लगा, बताइए सर, आप बताइए क्यों विकृत होने लगा। क्योंकि भाई संस्कृत जो थी उच्च वर्णों की थी भाई, महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था, निम्न वर्णों को बोलने का अधिकार नहीं था भाई, तो वो लोग बोलेगा क्या, प्राकृत बोलेगा, समझ गए। चलिए, बेनाई लागलै,
बेणाई लागले नहीं कोई बात नहीं बेणाई लागले सेटा सेटा प्राकृत कहिले सेटा प्राकृत कहिले देखलिए आगू चल के प्राकृतो बेणाई लागले आगू चल के प्राकृतो बेणाई लागले आर एकर बेड़ाइल रूप क्या बना अपभ्रंश आर एकर बेड़ाइल रूप अपभ्रंश कहिले ठीक है हाँ खोटा में बताएंगे आपको चलिए बताएंगे आपको ठीक है देखिए अब सुनिए अच्छा चलिए सुन लेते हैं हाँ बोले कि इनका है कहना है ना कि जो संस्कृत का शब्द है ना उसको तत्सम शब्द बोलते हैं खोटा में हम लोग तो खोटा में तत्सम शब्द का प्रयोग नहीं के बराबर होता है वो खोटा भाषा की व्याकरणिक विशेषता है जैसे सुनिए देखिए पूजेक साधक कुटिया ये सब क्या है संस्कृत का शब्द है हाँ लेकिन पूजक माने क्या हुआ खोटा में नहीं आप पूजा दबो मतलब बलि दबो बोलो ठीक ना बोलो ठीक बाबू पूजक मतलब काटे खाऊ है क्या बलि दबो बोलो ठीक ना रामगढ़ वाले बोकारो वाले सब समझो बढ़िया से समझे सब बोलो ठीक है बोलो ठीक आज देखिए साधक मतलब साधना या तपस्या करना होता है इसका अगर हिंदी अर्थ लेंगे तो लाखेन लेकिन अगर साधक माने परेशान करना हाँ पूरा त्राव पूरा साधवो आज ढेर उड़ालियां इस तरह साधवो बोलो ठीक ना चलिए आज देखिए कुटिया माने हला नहीं ठीक है कुटिया माने क्या हुआ है हिंदी में झोपड़ी लेकिन खोटा में कुटिया कर रखा जाए नहीं आप लोग खोटाबासी नहीं है आप समझ गए खोटाबासी नहीं है अब बोलो तो बोला हला नहीं बोलो तो नहीं कुटिया माने वो मांस के टुकड़ा अरे एक कुटिया लगा एक कुटिया दियो दो कुटिया दियो एक कुटिया मांस बोलो फिर बाबू ठीक है तो कुटिया माने मांस हुआ हाँ ठीक है इसीलिए कहा जाए कि खोटा में तत्सम शब्द के प्रयोग चलिए व्याकरणिक विशेषण आप लोगों को बताएंगे हो गया चलिए लिखिए आगे लिखिए क्या लिखे हम लोग अपभ्रंश का हाँ फुल स्टॉप भाषा विज्ञानी सब हाँ विज्ञानी मैं आप लोग लिखिए खुद से हम लिखवा दिए हैं बार बार जो नया शब्द होगा हम उसी को लिखेंगे ठीक भाषा विज्ञानी सब मानोहत जे सभे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाक आर्य ऐसे लिखेगा आर्य भाषाक जन्म प्रकृति अपभ्रंश से भेल है आर्य भाषा का जन्म प्रकृति अपभ्रंश से भेल है देखलिए यह फुल स्टॉप यह लेताइरे मतलब इसी तरह यह लेताइरे कहल गेल है कि है हिंदी वाला नहीं लिखिएगा कोई नहीं है कि जे अर्धमागधी से बिहार के बिल्कुल जे अर्धमागधी से यह लेता रहे कहल गेल है कि जे सॉरी यह लेता रहे कहल गेल है कि जे अर्धमागधी से बिहार के मगही भोजपुरी मैथिली भाषा का जन्म भेल है अब विद्वान सब नहीं माने भाई तो लोग भी नहीं बोलेंगे ठीक हाँ इसलिए हम लिख भी दिया हाँ ठीक है जे अर्धमागधी से बिहार के मगही मैथिली भोजपुरी भाषा का जन्म भेल है ओकरे से झारखंड के कहाँ छूट गया भेल है ओकरे से झारखंड के
लिए चलिए, खोरठा, कुरमाली, नाकुरिया, पंच परगनिया, भाषाक उद्भव भेल है। पंच परगनिया भाषाक उद्भव भेल है। ठीक है सभी कोई, चलिए फुल स्टॉप। ई मत के मनवैया विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ दसौंधी राज लिख दें। आप लोग सुने नहीं इनका नाम, विश्वनाथ दसौंधी राज, प्रोफेसर नरेश नीलकमल, लिख लीजिए, नरेश नीलकमल, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, प्रोफेसर नरेश नीलकमल, नरेश नीलकमल, लिखिए, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, राम कुमार तिवारी, डॉक्टर राम कुमार तिवारी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, आरो विद्वान, आरो विद्वान, स्वीकार कर ले हथ, विद्वान स्वीकार कर ले हथ। ठीक है, चलिए फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके पेछू, मतलब आगे चल के पेछू पेछू झारखंडे, पेछू झारखंडे सदान सब आवे लागला, पेछू झारखंडे सदान सब आवे लागला, जेखिन के जेखिन के भाषा अपभ्रंश हलै, जेखिन के भाषा अपभ्रंश हलै, फुल स्टॉप। झारखंडे अपभ्रंश हलै, जेखिन के भाषा अपभ्रंश हलै, हो गया, फुल स्टॉप। झारखंडे जनजातीय भाषाक, झारखंडे जनजातीय भाषाक नहीं, या जनजातीय भाषाक असर पड़लै, जनजातीय भाषाक असर पड़लै, आर खोरठा एगो नावा, खोरठा एगो नावा भाषा रूपे खोरठा एगो नावा भाषा रूपे पोंगैलै, पोंगैलै मतलब विकसित हुआ, विकसित। ठीक है, खोरठा एगो नावा भाषा रूपे पोंगैलै या फिर विकसित भेलै, समझ गए। चलिए हम विस्तार से बता चुके हैं। इस प्रकार से आप पाइए खोरठा भाषा का उद्भव और विकास का जो यही पे आपका चैप्टर क्लोज हो जाता है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, इसका आप निष्कर्ष लिख लीजिए। निष्कर्ष की कोथी बड़ा बहुत सारा नाम है, निघरौती कोथी, सेसे कोथी, मारकुट के कोथी, है ना, लिख लीजिए। जे तो इनके मनो लिखा, निघरौती लिख लीजिए, मारकुट के, सेसे, चलिए आप लिख लीजिए, निघरौती लिखिए और उसका डैश दीजिए। निष्कर्ष मैडम, निष्कर्ष निघरौती लिखिए आप लोग केवल, अच्छा इसका मत लिखिए। चलिए हो गया, आप केवल लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल, हम लिखवा देते हैं। चलिए, मार कूट के कहल जाए पारे की, मार कूट के कहल जाए पारे की, मार कूट के कहल जाए पारे की, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि, बढ़िया नंबर तो आपको इनके, ठीक है, खाली हम तो सब लिखल सीखेगो, हाँ चिंता नहीं करते। मार कूट के कहल जाए पारे की,
हला नहीं कीजिएगा। हाँ, माइक पीट के कहल जाए पारे कि जे खोरठा कभी जे गांव घर के कभी जे खोरठा कभी, हाँ, गांव घर के बोली हल बोली हल बोली हल आइज 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 भाषाक आइज भाषाक सकत रूप बनल है। भाषाक सकत रूप बनल है। हाँ भाषाक सकत रूप बनल है। फुल स्टॉप। झारखंड सरकार बटले, झारखंड सरकार बटले, बटले मतलब बटले मतलब नहीं, अब तोहर करने वाले तोहर, हाँ करने वाले तोहर बुकारो। आप लोग फुर्ताबाजी है नहीं लेकिन क्या है। अच्छा लिखिए फिर झारखंड सरकार बटले के द्वारा, ठीक है। झारखंड सरकार बटले मतलब झारखंड सरकार के द्वारा, हाँ बटले, बटले ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लोग के द्वारा। झारखंड सरकार बटले एकरा एकरा द्वितीय, कोठा में लिखिएगा द्वितीय, द्वितीय राइज भाषा कर, द्वितीय राइज भाषा कर, राइज भाषा कर दर्जा भी मिलल है, दर्जा भी मिलल है, दर्जा भी दर्जा कर जा दर्जा भी मिलल है। किसमें? हाँ दर्जा भी, हाँ बड़ी की मात्रा, बड़ी की नहीं होता है मैम कहीं कहीं। बोले आप लोग अभी शुरुआत में बताए थे कि पहले हल जोतना सीखिए। हाँ अभी पूरा किसान नहीं बने, अभी आप किसान बन जाइएगा तो आप लोग भी लिखना, हाँ आप लोग भी हल जोतना सीख जाइएगा और लिखना सीख जाइएगा, है कि नहीं? बिल्कुल चलिए अभी लिखिए तो मैडम, हाँ लिखिए तो पहले। अभी चाहिएगा कि 2 दिन आप पढ़े नहीं है, अभी चाहिए कि मास्टर बन जाए, अभी संभव है? तो शुरुआत में बोले बहुत गलती होगा आप लोग का भी, घर में उसको लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तो आप लोग हम नोट्स बना दिए हैं, आप ले लीजिएगा, जहाँ गलती होगा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फुल स्टॉप। एकरोले बड़ बात है कि एकरोले, हाँ एकरोले बड़ बात है कि एकरोले बड़ बात है कि झारखंड एक जितना भी झारखंड एक जितना भी प्रतियोगी परीक्षा परीक्षा लिखिएगा कोटा में ही, हाँ ठीक है। बड़ी की मात्रा लिखिएगा, इसमें छोटी दीजिएगा तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब क्या होता है बताओ तो, क्या होता है उसका मतलब? हाँ नहीं नहीं हाँ हाँ नहीं नहीं देखिए ये तो हिंदी हो गया, इसका मीनिंग अलग होता है, इसका मीनिंग अलग होता है ना। वो तो प्रतीक्षा हो गया। अरे बाबा ई परीक्षा माने इम्तिहान, अरे परीक्षा माने कीचड़ हुआ है, ठीक है। हिंदी भी गड़बड़ कर दीजिएगा आप लोग, हाँ कहाँ दो परीक्षा, ठीक है। एक परीक्षा में बड़ी की मात्रा लिखिएगा तो इम्तिहान हो गया, और छोटी की मात्रा दीजिएगा तो वो कीचड़ हो जाता है उसका मीनिंग। हाँ चलिए ठीक है, देखिएगा हिंदी व्याकरण जा करके। चलिए क्या लिखे हम लोग? प्रतियोगी परीक्षा में एगो, प्रतियोगी परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षाएं एगो झुंझुनार विषय के रूप में शामिल करल गेल है। झुंझुनार मतलब अनिवार्य, अनिवार्य, ठीक है। झुंझुनार विषय रूपे शामिल करल गेल है। हाँ क्यों नहीं मिलता है, लेकिन जेआरएफ निकालिएगा तो, जेआरएफ निकालिएगा तो, ठीक है। हम लोग भी 5 साल झेले थे, तब हम लोग सीखे थे। हाँ हाँ हम भी नेट जेआरएफ में स्टेट टॉपर थे, ठीक। हाँ मिला था, क्यों नहीं, खोटा सही है, ठीक। हाँ खोटा भाषा और साहित्य का अध्ययन विषय पे किया था। हम लोग मेरा किताब नहीं देखे हैं, बहुत सारा किताब लिखे हैं हम, नहीं देखे, मेरा कोई किताब नहीं देखेंगे आप नहीं। हाँ? बहुत सारा किताब है मेरा, एक दो नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्लास में आप लोग ला देंगे, अच्छा ठीक है। चलिए पहले भी लिखिए, मेन बात देखिए आप लोग के पास समय भी कम है, इसलिए हम ज़्यादा बहस नहीं करते हैं आप लोग के पास, ठीक। पता चलेगा ना, एक तो 2 घंटा मिलता है मेंस के लिए, 2 घंटा कैसे पता पार हो जाता है पता नहीं चलता है। यही ऑब्जेक्टिव रहता है ना, 2 घंटा बहुत लगता है नहीं।
पहले इसको समझाइए, फिर लिखाना भी पड़ता है। क्या समझा देते और नोट्स दे देते तो तुरंत खत्म हो जाता, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा उससे। आप लोग जब तक नहीं लिखिएगा फायदा नहीं होगा आप लोग को। बोलने के लिए आप जितना मेरे से बात कीजिएगा, बात करा तो हमसे। हाँ ठीक है, चलिए क्या लिख रहे थे हम लोग, की लिख रही की लिखोलिए, कहाँ तक लिया अमीन? हाँ एगो झुंझुनार विषय के रूप में शामिल करल गेल है। फुल स्टॉप। साहित्यिक 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 पैत विधाएं, साहित्यिक पैत विधाएं, पैत मतलब प्रत्येक, साहित्यिक पैत विधाएं, विधाएं विधाएं मतलब विधा नहीं, साहित्यिक पैत विधाएं, कहानी, नाटक, उपन्यास, जो लिखने का मन लिख दीजिए। ठीक, कहानी, नाटक, उपन्यास, बहुत सारा उपन्यास है, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। फिर से सुन लीजिए, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यात्रा वृत्तांत क्या होता है समझते हैं सभी कोई? चलिए, संस्मरण भी सभी को समझते हैं। चलिए ठीक है, खंड काव्य, खंड काव्य, यात्रा वृत्तांत, हाँ शब्द चित्र लिख लीजिए। अब इसलिए नहीं लिखा है ना कि शब्द चित्र पे कोठा में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, समझे, इसलिए नहीं लिखवाया। यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, खंड काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य का काव्य, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, संस्मरण, खंड काव्य, आरो आरो रचना लिखल गेल है। संस्मरण लिखल गेल है। ठीक है, फुल स्टॉप। विद्वान गुला, विद्वान गुला, ई दिशाएं, पंडित और विद्वान को मत बोल दीजिए। विद्वान गुला, ई दिशाएं, आरो आरो आरो, खोज पांज, खोज पांज मतलब शोध। विद्वान गुला, ई दिशाएं, आरो खोज पांज कैर रहल हथ, खोज पांज कैर रहल हथ। फुल स्टॉप। अवैया दिने, अवैया दिने, अवैया दिने, दिने खोरठा, अवैया दिने खोरठा, छुछे, छुछे, छुछे भात में, बोथल भात मतलब पूछा कहीं, पानी वाला भात। चलिए ठीक है, सबको समझते हैं, आप लोग भी विद्वान हो जाइएगा। चलिए लिखिए अभी केवल पहले। हाँ, अवैया दिने खोरठा छुछे झारखंडे के नाय, अवैया दिने खोरठा छुछे झारखंडे के नाय, झारखंडे के नाय, हाँ झारखंडे के नाय, बिचकुन, बिचकुन मतलब बल्कि, भारतेक, भारतेक एगो, भारतेक एगो, भारतेक एगो सकत भाषा बने पारे, भारतेक एगो सकत भाषा बने पारे। हो गया, एक रन और लिख लीजिए। आर, आर ई दिशाएं, आर ई दिशाएं, हाँ बिल्कुल, आर ई दिशाएं उता सुता जारी है। उता सुता क्या होता होगा? उता सुता मतलब अभी कोई बताए थे, प्रयास। और ई दिशाएं उता सुता यानी प्रयास जारी है, जारी है, हाँ जारी है। आर ई दिशाएं उता सुता जारी है, और इस दिशा में प्रयास लगातार जारी है। भाई भाषा भाई एक का विकास होता है, उसका क्रम जो हमेशा जारी रहता है। अब समझ लीजिएगा,
कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी समाज हो, यदि आप भाषा को अपना बपौती समझ लीजिएगा, क्या होगा? उस भाषा का विकास जो रुक जाएगा, जैसे संस्कृत के साथ हुआ है। चलिए, इस प्रकार से आपका ये खोटा भाषा का उद्भव और विकास जो यहीं पे खत्म हो जाता है आपका। और पढ़ना है बहुत सारा। हाँ हाँ, बहुत बात हुआ, बहुत बात का है। देखिए ऐसे हिंदी भाषा का जो है ना, खोटा भाषा का जो, सुनिए थोड़ा सा इनका सवाल था, हल्ला नहीं कीजिएगा, हाँ थोड़ा सा सुनिए। इनका सवाल था कि सर पहले खोटा भाषा या हिंदी भाषा है, यही ना था सवाल था। लेकिन वैसे सबका जो है भाषा विज्ञानियों का मत है कि जितना भी भारत में आर्य भाषा है, सदानों की भाषा है, वो किससे हुआ है? किससे बोलते हैं भाई? प्रकृति से, प्रकृति से। तो खोटा भाषा का भी संबंध जैसे बोलते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है तो सिंधु घाटी से हुई है। ठीक, तब ये निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है कि पहले हिंदी आया कि पहले खोटा आया। लेकिन इनका जो लेखन साहित्य जो वो 300 सालों की मानी जाती है। रामगढ़ राज के जो 5वीं पीढ़ी के राजा थे दलेर सिंह खालसा, हाँ, उनका जो महाकाव्य है शिवसागर, उन्हीं की रचना से खोटा भाषा का जो लेखन है वो माना जाता है। लेकिन उसमें भी विवाद है भाई। क्या विवाद है? वो नागपुरी वाले बोलते हैं कि नहीं, जो शिवसागर रचना है वो नागपुरी में है, और खोटा वाले बोलते हैं कि नहीं भाई खोटा में है। दोनों विवाद है। अब खोटा वाले बोलते हैं कि क्यों भाई नागपुरी में रहेगा, जबकि वो रामगढ़ के थे और रामगढ़ की खोटा क्षेत्र है। लेकिन वो नागपुरी है ना ही खोटा है। हम कुछ पढ़े उनका लिखा हुआ लाइन, वो अवधि में है लिखा हुआ है। और सबसे दुर्भाग्य है वो महाकाव्य तो है जरूर, लेकिन आज तक वो छपा नहीं है। आज भी यूपी के राय बहादुर संग्रहालय में सुरक्षित है। यूपी के है राय बहादुर संग्रहालय। वो देखिएगा, मेरा किताब पढ़िएगा सब पता चल जाएगा। हाँ क्या बोले? कल हम ला देंगे, ठीक है। हाँ बोलिए। वर्तनी सुधार जाएगा। आप नेक्स्ट क्लास में आप लोग हम व्याकरण भाग पढ़ा देंगे, समझ गए? ध्यान सुनिएगा आप लोग। कल से जो क्लास होगा वो व्याकरण का क्लास होगा। हाँ, उससे होगा कि आपका वर्तनी जो शुद्ध हो जाएगा। ठीक, वर्तनी शुद्ध हो जाएगा। तो जो बार बार पूछते हैं सर ये क्या होगा, ह्रस्व ई लिखे हैं या दीर्घ ई लिखे, उन्हें पूछना पड़ेगा। अच्छा, व्याकरणिक जो विशेषता हम लोग है, खोटा भाषा की विशेषता जो हम लोग को पढ़ना है, हाँ, उसमें क्या पढ़ना है? ध्वनिगत विशेषता, शब्दगत विशेषता, रूपगत विशेषता, वाक्यगत विशेषता। उस सब चीज कब अच्छे से जान पाइएगा? जब इसका व्याकरण पढ़ लीजिएगा। तो अभी और पढ़ना क्या? नहीं, अभी क्लास आप लोग ना। अच्छा चलिए, एक बात, कल जो होगा 2-3 चैप्टर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जितना पढ़ के आइएगा उतना हम ज्यादा पढ़ा देंगे आप लोग को। हाँ लिख लीजिए। कौन सा? नहीं, जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे हम डाल देंगे। ठीक है, जैसे आप लोग ग्रुप बना हुआ है क्या? हाँ, छोटा ग्रुप है। ठीक, हम उनको दे देंगे, उनको डाल देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखिएगा, हम लिख देते, आप लोग भी पढ़ के आइएगा। तो संज्ञा, सर्वनाम और वचन, तीनों चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। सर मत बोलिएगा सर बहुत ज्यादा हो रहा है, सो आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा। अभी किताब का जरूरत नहीं, आप लोग हम बता देंगे, जहाँ जरूरत होगा हम बता देंगे, समझ गए? और एक बात, इससे आप लोग कैसे कैसे सवाल बनेगा सो देख लीजिए। 5 मिनट अभी समय है ना आप लोग पास। देखिए कि अभी जो हम लोग पढ़े खोटा भाषा का उद्भव और विकास, इससे कैसे कैसे सवाल पूछेगा आपसे। सबसे पहला सवाल पूछेगा कि खोटा भाषा के सामान्य परिचय का, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछेगा कि खोटा शब्द का नामकरण खरोष्ठी लिपि से भेल है, पटतैर देके उखरावा। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल पूछेगा कि खोटा शब्द का नाम करने के लेताई रे भिनु भिनु विद्वान गुला के मत के उखरावा। मतलब जो मत दिए हैं विद्वान सब, उनका मत लिख देना आप लोग को। ठीक, खोटा एवं प्रकृति प्राकृत भाषा के पटतैर देके उखरावा। क्या लिखिएगा? लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन सब। आप लोग आंसर जब लिखिएगा तो पता चल जाएगा कि हम कितना लिख पाते हैं। सो हाँ, बोलेगा ना कि आपसे कि खोटा एवं प्रकृति प्राकृत भाषा के पटतैर देके उखरावा, क्या लिखिएगा इसमें? ठीक, लिखे तो क्वेश्चन लिखे तो खोटा भाषा, पहला सवाल, खोटा भाषा का सामान्य परिचय लिख के, खोटा भाषा का सामान्य परिचय लिख के, खोटा शब्द के नामकरण, खोटा शब्द के नामकरण के उखरावा। नामकरण के उखरावा, उखराना मतलब होता है क्या? लिखना। उखरावा मतलब लिखना, उसरावा मतलब उच्चारण। और दूसरा सवाल, खोटा एगो प्रकृति प्राकृत भाषा है, प्रकृति प्राकृत भाषा है, पटतैर देके उखरावा। पटतैर, पटतैर मतलब उदाहरण, पटतैर
दैके उखरावा, पटतैर दैके उखरावा। अगला सवाल है? हो गया। खोठा भाषा का उद्भव, खोठा भाषा का उद्भव अर्धमागधी से भेल है, अर्धमागधी से भेल है, प्रत्यय देके उखरावा, प्रत्यय देके उखरावा। हो गया। चलिए इतना सवाल लिखने का प्रयास कीजिए आप लोग। हाँ हाँ, लेकिन अभी उसको मान्यता नहीं मिली। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हाँ, अब आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से, 1 पेज 2 पेज जितना लिख पाइएगा आप लोग। अभी 5 नंबर का रहेगा तो 1 पेज 1.5 पेज काफी है। हाँ, 10 नंबर का रहेगा तो इधर उधर करके 3 पेज ना बहुत है, 2 पेज प्लस होना चाहिए। कल आप लोग व्याकरण पढ़ेंगे हम लोग 3 चैप्टर कम से कम। हाँ चलिए पढ़ के आइएगा आप लोग भी। हाँ बिल्कुल।